नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आइए देखते हैं बिहार और बिहार राज्य से संबंधित, यानी कि बिहार का इतिहास। ये है बिहार का मैप। देखते हैं बिहार राज्य का इतिहास। बिहार राज्य का इतिहास और संस्कृति की जानकारी, बिहार राज्य की जानकारी देखते हैं। बिहार और बिहार की बात करें तो देखें, ये है बिहार, द लैंड ऑफ बुद्धा। अगली बात करें बिहार, तो बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। यानी कि बिहार का इतिहास कितने किलोमीटर में इसका? तो 99,200 किलोमीटर वर्ग है। बिहार में 38 जिले हैं। तो बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। और बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार की राजधानी पटना है। यानी कि बिहार में 38 जिले हैं और बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में बालिका विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यानी कि बिहार के अंदर बालिका विश्वविद्यालय है, जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। बिहार के गणितज्ञ विशेषज्ञ आर्यभट्ट जी का जन्म स्थान है। यानी कि आर्यभट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। आगे नेक्स्ट, तो यह है आज बिहार दिवस। तो आज का इतिहास, 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होकर देश के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यानी कि कब की बात है? 1912 की बात है। ये बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होकर के 12वें राज्य के अस्तित्व में आया था। 12वें यानी कि 12वां राज्य बना था। तो बात करें 1935 में, 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा और यानी कि 1935 में बिहार से कौन हुआ था? उड़ीसा अलग हुआ था। और 2000 में बिहार से अलग झारखंड राज्य बना था। और बिहार से 2 राज्य अलग हुए थे। 1935 में उड़ीसा अलग हुआ था और 2000 में झारखंड अलग हुआ था। गौतम बुद्ध को यहीं से ज्ञान मिला। सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति भी यहीं से थे। यानी कि सिखों के 10वें गुरु का जन्म यहीं पर हुआ था। कहाँ? बिहार राज्य में। और देश के पहले राष्ट्रपति भी यहीं के थे, बिहार के। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। बिहार के बारे में रोचक तथ्य बिहार के बारे में रोचक तथ्य हिंदी में। नेक्स्ट अगला अगला है, ये देखें कितना अच्छा मैप नक्शा है। जरा देखें आगे की तरफ। ये आइए भाई, बिहार की जनजाति, ट्राइब्स ऑफ बिहार इन हिंदी। यानी कि बिहार की जनजाति। तो बिहार की जनजाति की बात करें, ये देख रहे हैं आप मैप में, ये है बिहार की जनजातियां। क्या करती हैं बिहार की जनजातियां? आइए देखते हैं। तो बिहार राज्य की जनजाति को बिहार का हृदय कहा जाता है। यानी कि बिहार राज्य की जनजाति को बिहार का हृदय कहा जाता है। बिहार में आदिवासियों की भारी संख्या रहती है और आदिवासियों की कला संस्कृति बाकी दिलचस्प है। बहुत ही दिलचस्प है यहाँ की कला और संस्कृति। बिहार के प्रमुख सराय में बथुड़ी, बिजिया, ब्रजी और चिक, बारिक आदि शामिल हैं। यानी कि बिहार के कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो बथुड़ी, बिजिया, बिरजी, चिक और बारिक आदि शामिल हैं। नेक्स्ट अगला देखें। अगले की बात करें, बिहार की पोशाक। तो बिहार की पोशाक कौन सी है? बिहार पारंपरिक पोशाक हिंदी में। तो बिहार के लोगों की पारंपरिक पोशाक क्या है? क्या पहनते हैं वहां के लोग? तो धोती और कुर्ता पहनते हैं बिहार के लोग, जबकि महिलाएं पहनावा पहनती हैं। यानी कि महिला जो है वो पहनावा पहनती हैं और पुरुष क्या? धोती कुर्ता पहनते हैं। ये है बिहार की पोशाक। आइए अगला, बिहार के प्रमुख त्योहार। बिहार फैक्ट्स इन हिंदी। बिहार के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। ये मैप में देख रहे हैं आप, बिहार के त्योहारों के बारे में देखें कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं बिहार के अंदर। तो बिहार राज्य के प्रमुख त्योहार में दशहरा, क्या है? दशहरा, छठ पूजा, होली, श्री पंचमी, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मुहर्रम, ईद, बोध गया महोत्सव, राजगीर महोत्सव, मंदिर महोत्सव, सूफी महोत्सव और क्रिसमस शामिल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस भी धूमधाम से मनाया जाता
है बिहार राज्य के अंदर। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो दशहरा, छठ पर्व, होली, श्री पंचमी, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मुहर्रम, ईद, बोधगया महोत्सव, राजगिरी महोत्सव, मंदिर महोत्सव, सूफी महोत्सव और क्रिसमस भी शामिल है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है बिहार राज्य के अंदर। आइए आगे देखते हैं बिहार का प्रसिद्ध भोजन। तो बिहार का प्रसिद्ध भोजन और व्यंजन, फेमस फूड ऑफ बिहार। तो ये है बिहार का क्या प्रसिद्ध भोजन। क्या है बिहार का प्रसिद्ध भोजन? आइए देखते हैं। तो बिहार राज्य की बात करें, बिहार राज्य न केवल अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है बल्कि अपने स्वादिष्ट और लजील भोजन सामग्री के लिए भी प्रसिद्ध है। तो भोजन पर्यटन के यानी कि बिहार जो है वो भोजन के लिए नहीं, यानी कि अपने पर्यटन के लिए नहीं बल्कि भोजन के लिए भी जाना जाता है। तो बात करें बिहार के स्थानीय भोजन में, यहाँ बिहार के स्थानीय भोजन में यहाँ आने वाले पर्यटक वेज और नॉन वेज दोनों तरह का भोजन मिलेगा, यानी कि वेज भी मिलेगा और नॉन वेज भी मिलेगा। इसमें खाजा के अलावा मोतीचूर के लोथ, यानी कि खाजा और के अलावा मोतीचूर के लोथ और सत्तू और चूड़ा दही, अनरसा का गोला, तिलकुट, लहसुन की चटनी और लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध है भैया, लिट्टी चोखा। और यह पुदील यानी कि पुदी जलेबी या चूड़ा दही आदि शामिल है। कहाँ? बिहार राज्य के अंदर। तो कौन कौन सी चीज है? मोतीचूर, खाजा, लोथ, सत्तू, चूड़ा दही, अनरसा का गोला, तिलकुट, लहसुन की चटनी और लिट्टी चोखा और पुदी जलेबी और चूड़ा दही आदि शामिल है बिहार राज्य के अंदर। ये है बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन। आइए आगे देखते हैं बिहार में पर्यटन स्थल और दर्शनीय स्थल। तो बिहार में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो बिहार राज्य की यात्रा के दौरान आप यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं। बिहार में मौजूद कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल जो आपके बिहार पर्यटन को भी यादगार बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं पर्यटन स्थल, कौन कौन से हैं दर्शनीय स्थल? आइए देखते हैं। तो हम बात करें बोधगया। बोधगया की बात करें तो ये है भगवान बुद्ध। तो ये बोधगया की बात करें, आइए देखते हैं बोधगया के बारे में जानकारी। तो बोधगया बिहार में बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध पर्यटन स्थलों में बोधगया एक प्रमुख पर्यटक स्थल शामिल है। कौन? बोधगया। तो बोधगया एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और यह वह स्थान है जहां बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष है बोधगया में, इसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी स्थान मिला है इसे। तो बोधगया के विश्व धरोहर के स्थल में, यानी कि बोधगया के लिए विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी इसको स्थान मिला है। और यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसके नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। आइए आगे देखते हैं पटना। तो यह है देखें पटना। तो पटना की बात करें तो ये देखें पटना का मैप। तो पटना का मैप, आइए देखते हैं पटना से संबंधित क्या क्या जानकारी है। तो पटना की बात करें, बिहार राज्य में गंगा नदी के, तो ये गंगा नदी का जो इमेज था इसी के किनारे, यानी कि बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी भाग में स्थित पटना। कौन? पटना। तो पटना की बात करें, पर्यटन स्थल बिहार की राजधानी है। तो ये जो है बिहार की राजधानी है। पटना एक ऐतिहासिक और दर्शनीय पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। पटना शहर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। बिहार के पटना में सिखों, जैन, बुद्धों और बौद्धों के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही हुआ, बिहार के लिए बौद्धों के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है पटना के लिए, सिखों, जैन और बुद्धों के लिए। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं मधुबनी पेंटिंग। तो बिहार की सबसे अधिक मधुबनी पेंटिंग, ये मधुबनी पेंटिंग क्या होती है? ये कढ़ाई की जाती है। इस पर फर्शों पर, दीवारों पर ये क्या की जाती है? कढ़ाई की जाती है, मधुबनी पेंटिंग। तो इसे कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। आइए आगे देखते हैं क्या करती है ये। बिहार का आकर्षक शहर नाविक एक प्राचीन शहर व्यवसाय जो कि कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। हिरण शहर में वर्णित रामायण काल के होने की पुष्टि की गई है। यानी कि कहने का मतलब यह है, हिरण शहर में वर्णित रामायण काल के होने की पुष्टि की गई है
और बैगा शहर अपनी शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है। तो बिहार का जो बैगा शहर है वो शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है, और नाविक एक प्राचीन शहर जो कि कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है, और हिरण शहर जो है वो वर्णित रामायण काल के होने की पुष्टि के लिए जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि मठ और सुपौल के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। पर्यटक यात्रा के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगर इसमें देखना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि जो बैगा शहर है वो अपनी शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं आतिश नालंदा। तो ये आतिश नालंदा क्या है, ये है मैप में। तो बात करें आतिश नालंदा की, तो आतिश नालंदा से संबंधित तथ्य बिहार के तीर्थ स्थलों में शामिल है। कौन? आतिश नालंदा। बिहार के ऐतिहासिक स्थान प्राचीन काल के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल, बिहार के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थल है जो कि संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला और पर्यटन का जीता जागता उदाहरण है। यानी कि जो है बिहार के इतिहास, यानी कि बिहार के ऐतिहासिक स्थान प्राचीन काल के सबसे लोकप्रिय स्थल हैं। संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला और पर्यटन का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ के प्रमुख, यानी कि यहाँ के प्रमुख आकर्षण है ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय। तो ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय कहाँ? बिहार के अंदर है। और रिजुलेशन बिहार में घूमने वाली जगह एक प्रमुख जगह है जो पर्यटकों को काफी आकर्षित होती है। तो रिजोल्यूशन जगह जो है वो बिहार में बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पर्यटक क्या करते हैं, काफी मात्रा में इसकी ओर आकर्षित होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय भी बिहार के अंदर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो आतिश नालंदा में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। आइए वैशाली। तो ये है वैशाली। तो वैशाली, तो देखें ये है वैशाली। वैशाली का देखो क्या कंडीशन है। अगर हम वैशाली की बात करें तो विलक्षण तीर्थ स्थल बिहार का एक स्थान है। यानी कि विलक्षण की बात करें, ये मिस्टेक हो गया है, वैशाली। क्या है भैया? वैशाली। और वैशाली की अगर हम बात करें, वैशाली तीर्थ स्थल बिहार का एक धार्मिक स्थान है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के अंदर हुआ था। विशेषता बिहार का एक छोटा सा जिला जोखिम बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों को एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यानी कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। ये माना जाता है कि राक्षस का नाम महाभारत काल से संबंध में रखा गया था, जो कि राजा विशाल का नाम था। यानी कि ये वैशाली नाम क्यों रखा गया? तो एक राक्षस का नाम था, महाभारत काल के समय की बात है, उस राजा का नाम था विशाल। इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कुछ पलों को उल्लेख किया है, और भगवान बुद्ध ने भी वैशाली में क्या किया था? अपने जीवन के कुछ पल बिताए थे। तो ये था वैशाली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आइए आगे देखते हैं कोचिंग मुंगेर। कोचिंग मुंगेर, यह है मैप में कोचिंग मुंगेर। तो बात करें कोचिंग मुंगेर, तो कोचिंग मुंगेर की बात करें, बिहार के पर्यटन स्थल मिडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कोचिंग मुंगेर के लिए हथियारों के प्रसिद्ध मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। यानी कि यहाँ के हथियारों के जो मंदिर हैं वो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, जो यहाँ आकर फूलों को आकर्षित करते हैं। टीचर्स को बिहार स्कूल ऑफ योगा सीट के लिए भी जाना जाता है। यानी कि टीचर्स को बिहार स्कूल और योगा सीट के लिए भी जाना जाता है, कोचिंग मुंगेर। और अगर हम बात करें, जरा महत्वपूर्ण तथ्य, मीर कासिम की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है कोचिंग मुंगेर के लिए। ट्यूर सिटी अपने प्रमुख आकर्षण श्री कृष्ण वाटिका, यहाँ पर कृष्ण वाटिका है, सीता कुंड, मन पत्थर और दिलवरपुर जो आकर्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी कि सीता कुंड, मन पत्थर और दिलवरपुर और कृष्ण वाटिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रसिद्ध आकर्षण के लिए, और मीर कासिम की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला ये है मूर्तियां मुजफ्फरनगर। ये क्या है? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर। तो मूर्तियां देखें, अब मुजफ्फरपुर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। बिहार राज्य के प्रमुख आकर्षणों में बागमती और लखनदेई नदी के निकट स्थित एक सुंदर नगर शामिल है। यानी कि ये किसके किनारे स्थित है? मुजफ्फरपुर। तो ये लखनदेई नदी और बागमती
नदी के निकट पर स्थित है। ये सुंदर नगर है। लीची के प्रसिद्ध स्मारक बिहार की राजधानी पटना से लगभग 71 किलोमीटर दूर है। यानी कि मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार की राजधानी पटना से 71 किलोमीटर दूर है और ये लीची के लिए जाना जाता है। और लीची के फूल मधुमक्खियों के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। बज्जिका भाषा स्कॉर्पियो में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यानी कि बज्जिका जो भाषा है यहाँ पर वो स्कॉर्पियो में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आइए आगे देते हैं भागलपुर। तो यह है भागलपुर। तो यह है भागलपुर और भागलपुर की बात करें, भागलपुर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आइए देखते हैं, यह है भागलपुर। तो भागलपुर की बात करें, भागलपुर में क्या क्या है। बिहार की धार्मिक नगरी, बिहार का रेशम शहर, यानी कि बिहार का रेशम शहर है भागलपुर। रेशम शहर यानी कि बिहार की नगरी का नाम प्रसिद्ध भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है जो कि गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो भागलपुर कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। बेगम बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ यहाँ के प्रमुख स्टार्टअप संस्था के लिए भी जाना जाता है। बांग्लादेश के प्रमुख आकर्षण विक्रमशिला, गंगाटका, डॉल्फिन सेंचुरी, जॉग फ्लोरिडा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिहार का बाघ अपने रेशम उद्योग के लिए उपलब्ध है। यानी कि बिहार का जो बाघ है वो अपने रेशम के लिए क्या है? उपलब्ध है। बिहार का ये रेशम शहर है। बिहार की ये धार्मिक नगरी है। कौन? भागलपुर। कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। और बेगम बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ क्या है? यहाँ के प्रमुख स्टार्टअप संस्था के लिए भी जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? राजगीर। तो राजगीर क्या है? तो ये देखें राजगीर। राजगीर की क्या है? इमेज है। यानी कि राजगीर का पूरा इमेज नहीं है। तो राजगीर देखेंगे, राजगीर क्यों प्रसिद्ध है तो बात करें, ये देखें राजगीर, पूरा राजगीर। बिहार के धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सूची में राजगीर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। राजगीर जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राजगीर किससे संबंधित है? जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा राजगीर के प्रमुख आकर्षणों में यहाँ की खूबसूरत वादियां, बहुत अच्छी अच्छी वादियां यहाँ पर राजगीर के अंदर, रहस्यमयी चट्टानी, पहाड़ियां, घने हरे भरे जंगल, झरने, गुफाएं आदि शामिल हैं। तो हाँ, यहाँ पर बात करें राजगीर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है राजगीर। और ये भी क्या है? पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल है। यहाँ की बहुत खूबसूरत वादियां हैं, रहस्यमयी चट्टानी, पहाड़ियां, घने हरे भरे जंगल, गुफाएं आदि राजगीर के अंदर स्थित है। राजगीर कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य के अंदर स्थित है। आइए देखते हैं अगला, पावापुरी। तो पावापुरी की बात करें, देखें पावापुरी। तो पावापुरी की बात करें, ये देख रहे हैं आप पावापुरी। तो पावापुरी आइए देखते हैं। बिहार के धार्मिक स्थलों में शामिल पावापुरी यानी कि पावापुरी जिले में स्थित है, जो जैनियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। तो ये जैनियों के लिए है। कौन? पावापुरी जिला। बता दें कि पावापुरी शहर एक समय मौल या मुगलपाड़ा की संयुक्त राजधानी के रूप में जाना जाता था। यानी कि जो पावापुरी जो था वो कभी किसके? एक समय मौल मुगलपाड़ा की संयुक्त राजधानी के रूप में जाना जाता था। पाव वह धार्मिक स्थान है जहां भगवान महावीर को 500 ईसा पूर्व में अपुरी में दफनाया गया था। यानी कि पावपुरी में महावीर को 500 ईसा पूर्व में दफनाया गया था। तो ये जो है मुगलपाड़ा की संयुक्त राजधानी के रूप में जाना जाता है और जैनियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल भी है और महावीर स्वामी को यहाँ पर दफनाया गया था। आइए आगे देखते हैं हाजीपुर। तो यह है हाजीपुर। अब हाजीपुर की बात करें, हरिओम हरि ओम। तो ये क्या है भैया? हाजीपुर। अब हाजीपुर की बात करें, नेक्स्ट आइए देखते हैं। बिहार के प्रमुख शहरों में हाजीपुर शामिल है। तो बिहार के प्रमुख शहरों में हाजीपुर शामिल है। भारत के ऐसे प्रसिद्ध जो स्थान है बिहार, यानी कि भारत के ऐसे प्रसिद्ध स्थान शामिल हैं जो अतीत और वर्तमान को वर्षों से, यानी कि वर्तमान वर्षों से अपने में समेटे हुए हैं।
हाजीपुर में भगवान बुद्ध का समय, इस्लाम और ब्रिटिश काल से संबंधित रोचक तथ्य के बारे में जाना जाता है। तो हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? भगवान बुद्ध के समय के लिए, इस्लाम के लिए और ब्रिटिश काल से संबंधित रोचक तथ्य के बारे में जाना जाता है। अब बात करें हाजीपुर की। हाजीपुर की भूमि पर जैन धर्म के अलावा हिंदू धर्म से संबंधित भी कई मंदिर स्थित हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैनों के मंदिर हैं, यहाँ पर हिंदुओं के भी मंदिर है, यानी कि हिंदू धर्म से भी संबंधित है। कौन? हाजीपुर। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नौलखा पैलेस राजनगर। तो नौलखा पैलेस राजनगर, यह है नौलखा पैलेस राजनगर। आइए देखते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में शामिल नवलखा पैलेस के भवनों में एक आकर्षक संरचना स्थित है, जो कि बिहार पर्यटन के निकट राजनगर में स्थित है। नवलखा पैलेस का निर्माण बिहार में महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा करवाया गया था। यानी कि नवलखा पैलेस का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो रामेश्वर सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1934 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए इस महल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, यानी कि दूर दूर से भ्रमण किया जाता है। अभी भी क्षतिग्रस्त इस महल को देखने के लिए दूर दूर से भ्रमण किया जाता है। किसने इसका निर्माण करवाया? तो रामेश्वर सिंह द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1934 ईस्वी में करवाया गया। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। ये है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, शिक्षक बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न। शेरशाह सूरी मकबरा सासाराम बिहार। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। यह है शेरशाह सूरी का मकबरा। आइए देखते हैं इससे प्रसिद्ध। तो बात करें बिहार के प्रसिद्ध मकबरा जोग शेरशाह सूरी का मकबरा का निर्माण 1545 ईस्वी के दौरान किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत में इस्लामी वास्तुकला का शानदार नमूना माना जाता है। झील के बीच निर्मित मकबरे में बलुआ पत्थर की बनी संरचना देखने को मिलती है। तो ये किसके लिए जाना जाता है? इस्लामी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये शानदार नमूना है, झील के बीच में स्थित है। कब बनवाया गया? 1545 ईस्वी के दौरान किया गया था। कहां पर? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा। आइए आगे देखते हैं। बिहार घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय, बेस्ट टाइम टू विजिट बिहार इन हिंदी। यानी कि बिहार में सबसे अच्छा समय कौन सा है जाने के लिए, जब आप घूमने के लिए जाएं तब। तो आइए देखते हैं। भारत के बिहार राज्य की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में अगर आप जाते हैं तो यह क्या मिलेगा, क्या स्थल है? क्योंकि इस मौसम के दौरान बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा बिना किसी परेशानी से की जा सकती है। कहाँ? बिहार के अंदर, अक्टूबर से मार्च के बीच। तो ये इसलिए समय अच्छा है, अक्टूबर और मार्च। आइए आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतिहास, बिहार का इतिहास जो था वो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।